हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर साक्षी और आज जो हम टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो काफ़ी सारे लोगों की आम समस्या है जो है डैंड्रफ। डैंड्रफ का मतलब है रूसी। डैंड्रफ सीबोरिक डर्मेटाइटिस एक टर्म है, उसी का एक सिम्टम है। डैंड्रफ होता कैसे है वो ज़रूरी है जानना। दोस्तों, हमारे स्किन में हेयर फॉलिकल्स होते हैं जो सीबम सिक्रीट करते हैं। सीबम एक तैलीय पदार्थ होता है और ये किसी भी वजह से अगर ओवर प्रोडक्शन हो जाता है, यानी कि ज़्यादा सिक्रीट होने लग जाता है, तो ये हमारे स्कैल्प में जम जाता है। तो जब ये जमा हुआ दिखाई देता है तो कभी फ्लेक्स के रूप में दिखाई देता है या मोटी मोटी परत के रूप में। यही फ्लेक्स डैंड्रफ होती है। ये कभी वाइटिश कलर में दिखेंगे या येलोइश फ्लेक्स भी हो सकते हैं। डैंड्रफ का दूसरा रीज़न है मेलिसीजिया यीस्ट। अगर ये हमारे हेयर फॉलिकल्स में प्रेजेंट है तो इससे भी डैंड्रफ हो जाती है। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इसके और कारण क्या हो सकते हैं। अगर आप बार बार शैम्पू भी बदलते रहते हैं, जैसे कि आज आपने एक नया शैम्पू ट्राई किया, कुछ दिन बाद आप दूसरे शैम्पूस ट्राई कर रहे हैं, तो तरह तरह के केमिकल्स से भी आपके स्कैल्प में एलर्जी हो सकती है। उससे भी डैंड्रफ होना आम बात है। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। पहला सिम्टम है इचिंग। अगर आपको डैंड्रफ है और आपको वाइट या येलोइश फ्लेक्स में दिखाई दे रही है तो इससे आपको साथ साथ इचिंग भी हो सकती है। डैंड्रफ आपको फ्लेकी के साथ थोड़ी मोटी परत के रूप में भी दिखाई दे सकती है, जिसको आप थोड़ा स्क्रैच करेंगे या खुरेचेंगे तो भी वो मोटी मोटी निकल के आ सकती है। उसके साथ वहाँ पे कुछ रैशेस भी आपको दिखाई दे सकते हैं। आपके हेयर ड्राई या ऑयली हों, डैंड्रफ प्रेजेंट हो सकती है। तो ये मुख्य कारण थे डैंड्रफ के। अब हम बात करते हैं कि हम कौन कौन सी दवाइयाँ यूज़ कर सकते हैं डैंड्रफ के लिए अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स। तो पहला है, अगर आपके हेयर बहुत ड्राई दिखाई दे रहे हैं और उसके साथ थोड़े टूट भी रहे हैं और वाइट कलर की फ्लेक्स दिखाई दे रही हैं, तो आप ले सकते हैं थूजा 30। थूजा 30 की आपको 4 to 5 ड्रॉप्स 1 टीस्पून वाटर में डेली वंस अ डे लेनी है फॉर 15 डेज। और अगर आपकी वाइट डैंड्रफ ही है लेकिन आपका हेयर फॉल एक्सेसिव हो रहा है, बंचेस में हो रहा है, जैसे कि अगर आप हेयर कोम करते हैं या वॉश करके आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में आपको बाल टूटते हुए दिखाई देते हैं, तो आपके लिए है फॉस्फोरस 30C। फॉस्फोरस 30C की 4 ड्रॉप्स आपको लेनी है डेली, दिन में एक ही बार। लेकिन इस दवाई को लेते हुए ये ध्यान रखना है कि इस दवाई को 7 डेज़ से ज़्यादा हमें नहीं लेना है। हमें ये ध्यान रखना है कि 7 डेज़ लेते हुए हमें कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा। इस दवाई का ध्यान बहुत ज़्यादा देना है। इस दवाई को रिपीट बिल्कुल नहीं करना है। अगर 7 डेज़ में आपको कोई भी तरह का रिएक्शन दिखता है कि कुछ अलग सिम्टम्स आपके आ रहे हैं, तो आप उसे तुरंत बंद करके कोई और होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर को ज़रूर दिखाएं। तो दोस्तों, अगर आपके हेयर ऑयली हैं और उसके साथ आपके वाइटिश है डैंड्रफ, तो आप लेंगे ब्रायोनिया 30। बट इस दवाई को आप रिपीट कर सकते हैं दिन में 3 बार और 4 ड्रॉप्स आपको लेनी है 1 टीस्पून वाटर में फॉर 1 मंथ। कुछ बच्चों में एक प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर उनके हेयर बहुत आपस में चिपक रहे हैं, बहुत ज़्यादा ग्रीसी हैं, यानी कि बहुत ऑयली हैं और शैम्पू करने के बाद भी उनमें डैंड्रफ निकलता ही नहीं है और बहुत गंदे से दिखाई दे रहे हैं, तो आप उन्हें देंगे मिजीरियम 30। मिजीरियम 30C की 4 ड्रॉप्स आपको देनी है दिन में 2 बार। कंटिन्यू करेंगे इसको पूरा 1 मंथ। सो फ्रेंड्स, दवाई लेते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो हेयर प्रोडक्ट है वो हर्बल हो, यानी कि हेयर शैम्पू, हेयर ऑयल एकदम हर्बल होने चाहिए। उसमें सल्फेट, पैराबेन्स नहीं होना चाहिए। इसके साथ आपको ये ध्यान रखना है कि आप हफ्ते में एक बार नीम ऑयल से मसाज ज़रूर करें अपने स्कैल्प की और उसे अगले दिन वॉश कर लें। इससे आपके हेयर बहुत हेल्दी रहेंगे। तो दोस्तों, एक बात और ज़रूरी है कि आप अपने हेयर ब्रश को किसी के साथ शेयर ना करें। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए दूसरे वीडियो के साथ हम मुलाकात करेंगे। गुड बाय।